गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल सॉल्व कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 12.2। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center find the area of the corresponding first and minor segment और सेकेंड है मेजर सेक्टर। पाई की वैल्यू रखना है 3.14। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं। क्या दे रहा है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एट राइट एंगल एट द सेंटर। तो एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल में एक कॉर्ड है जो सेंटर पर 90 डिग्री बना रहा है और इस लाइन को हमने सपोज किया ए बी, सेंटर को सपोज किया ओ, यहां पे 90 डिग्री। रेडियस कितना दे रखा है हमको? 10 सेंटीमीटर। रेडियस है आपका 10 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मींस ये चीज पूछ रहा है। क्योंकि कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इधर मेजर है, उधर क्या है? माइनर है। तो यहां पर एक चीज निकालते हैं। अगर ये सेगमेंट चाहिए तो सिंपल सा चीज है, अगर एरिया ऑफ सेगमेंट एओबी निकाल लें, सेक्टर सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, तो ये पूरा रीजन आ जाएगा, ये पूरा रीजन यहां तक आएगा। और उसमें से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो टोटल एरिया आपका ये वाला बचेगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, पहले सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करना है। आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, थीटा है 90, होल डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो 94 जा 360 होता है। तो क्या आएगा? 3.14 इंटू 10 लिखा जा सकता है, होल डिवाइड बाई 4। तो कितना आएगा? 25 यानी 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो 3.14 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 20, आएगा 78.5 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ये पूरा आ गया। हमको क्या चाहिए? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB निकाल चुके हैं, कितना है 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, क्या लिखेंगे हाफ इंटू बेस, बेस भी 10 है, हाइट भी कितना लेंगे 10 लेंगे, तो 78.5 माइनस 50 तो आएगा 0.5 यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पहला आंसर हो गया, मतलब ये वाला एरिया आ गया आपका टोटल। इसके बाद भी बोल रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब ये बचा वाला पूरा पोर्शन, तो बचा वाला पोर्शन का निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो था चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पहले ही निकल चुका था 78.5। सॉल्व करेंगे तो 100 हुआ, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 माइनस 78.5, तो 314 में से 78.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 05, 13 माइनस 8 5 आएगा, 10 माइनस 7 3 आएगा, यानी कि आएगा ये 235.5 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtend an angle of 60 degree at the center फिर हमसे बोल रहा है पहला क्वेश्चन इसमें है द लेंथ ऑफ द आर्क, सेकेंड वन एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, थर्ड वन है एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द
formed by the corresponding chord. अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, कोई एक सर्कल बना लिया और रेडियस 21 सेंटीमीटर हो गया। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब कोई आर्क है, आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, 60 डिग्री बना रहा है। द लेंथ ऑफ द आर्क, तो हमने सपोज किया आर्क क्या है, ए बी है, सेंटर एट ओ पे है, तो यहां पर आपको रेडियस कितना मिल गया, 21 सेंटीमीटर, और एंगल एट द सेंटर मिला 60 डिग्री। हमें आर्क ए बी पूछ रहा, आर्क ए बी का मतलब ये लेंथ पूछ रहा है, तो आर्क ए बी, आर्क लेंथ ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, थीटा 60 डिग्री, होल डिवाइड बाई 180, तो 7 3 जा 21 और 6 3 जा 18, 3 3 कैंसल आउट, कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ जो ए बी मिला आपको वो मिल गया है 22 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, मतलब इस आर्क ए बी के थ्रू जो एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये टोटल अंदर रीजन का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, या आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हाफ इंटू आर इंटू एस, मतलब जिस सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो एस क्या होता था, करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ, तो हाफ, आर की वैल्यू कितना है, रेडियस 21 है, एस की वैल्यू कितना है, 22 है, तो 2 11 जा मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, 1 कैरी हुआ, 11 2 जा 22, और प्लस 1 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ए बी, एरिया ऑफ क्या बोल रहा है, सेगमेंट, यानी इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करने के बाद ये जो रीजन बना यही आपका क्या है, यही एरिया हमको चाहिए। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट, थर्ड क्वेश्चन जो है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो सेक्टर का एरिया, यानी ये टोटल सेक्टर का एरिया कितना आया है, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी आया है 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इतना हुआ, रेडियस सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल 160 है, तो मस्ट है कि ये भी 60 60 होगा, नहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या लिखेंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर कितना होगा, 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा। मेजर सेगमेंट अगर निकालना होगा तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्या कर देंगे, माइनर सेगमेंट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है a chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. तो हमने एक सर्कल बना लिया, बोला अ chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree. मतलब ये आपका कोई कॉर्ड है, कॉर्ड क्या, कॉर्ड सपोज किया AB है, सेंटर O पे था, रेडियस कितना ले रखा है 12 सेंटीमीटर, और ये कॉर्ड जो है सेंटर पे कितना बना रहा है 120 डिग्री। हमसे बोला फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट आपका यही है, और ये एरिया निकालने के लिए अगर एरिया ऑफ सेक्टर AOB निकालने तो टोटल आएगा, और माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको एक फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर कोई सर्कल दिया है, ये साइड आर है, ये साइड आर है, बीच में एंगल थीटा है, नाम दे दिया AOB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू ये होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा के इक्वल होता है। इतना दिमाग में रखना है कि क्या होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो आपसे पूछ रहा था, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर क्या लिखेंगे साइन थीटा। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, थीटा है 120 डिग्री, और अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर दैट मीन्स 12 का स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा उस समय कितना 120 डिग्री। और इतना फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा कि साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा ये होता है माइनस tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा ये होता है प्लस सेक थीटा। ये फार्मूला दिमाग में रखना है। तो इसको तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी होगा साइन 120 डिग्री की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कि साइन 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। क्या लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा फॉर्मूला लिखवाया होता है कॉस थीटा, और cos 30 की वैल्यू हमको पता है √3/2, लाकर यहाँ पुट कर देंगे तो 3.14 इंटू 12 स्क्वायर इंटू 120 अपॉन 360 माइनस हाफ 12 का स्क्वायर, और साइन 120 की वैल्यू कितना होता है √3/2। बाकी कैलकुलेशन है उसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।